आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सादृश्यता। सादृश्यता का मतलब अंग्रेजी में होता है एनालॉजी। ये रीजनिंग है, एसएससी सीजीएल में भी आता है, सीएचएसएल में भी आता है, एमटीएस में भी आता है और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती होने वाली है उसमें भी इस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसा कि नाम है सादृश्यता, सादृश्यता का मतलब होता है समानता। इससे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका मकसद ये होता है कि स्टूडेंट के माइंड को चेक किया जाए कि उसके अंदर कितनी क्षमता है, विभिन्न तत्वों या वस्तुओं के बीच संबंध चेक करने की या समानता चेक करने की। तो ये जो सादृश्यता होती है ये 4 प्रकार की होती है। पहला होता है शब्द सादृश्यता। इसके अंतर्गत शब्दों के 2 जोड़े दिए जाते हैं। पहले जोड़े के अंदर जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे जोड़े के बीच भी होता है। दूसरा होता है अक्षर सादृश्यता। इसमें अक्षरों के 2 समूह दिए जाते हैं। तो पहले समूह या जोड़े में अक्षरों के बीच जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे जोड़े के समूह अक्षरों के बीच भी होता है। तीसरा आता है संख्या सादृश्यता। तो संख्या सादृश्यता में जो सवाल दिए जाते हैं वो या तो संख्याओं के क्रम पर आधारित होंगे या वर्गों या घनों के क्रम पर आधारित होंगे या अभाज्य संख्याओं के क्रम पर आधारित होंगे और जो संबंध पहले जोड़े के पहले और दूसरे तत्व के बीच होगा वही संबंध दूसरे जोड़े के तीसरे और चौथे के बीच होगा। चौथा आपका है अक्षर संख्या सादृश्यता। तो अक्षर संख्या, इसमें पहले जोड़े में एक अक्षर होगा और एक संख्या होगी। उसी तरह दूसरे जोड़े में एक अक्षर और एक संख्या होगी। पहले जोड़े के अक्षर और संख्या के बीच जो संबंध होगा वही संबंध दूसरे जोड़े के अक्षर और संख्या के बीच होगा। तो आज की क्लास में चारों टॉपिक को हम क्लियर बारी बारी आपके सामने क्लियर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, समझाएंगे। इसलिए जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और ये सदस्यता का आज का हमारा पहला पार्ट रहेगा। फिर इसके हम और पार्ट करेंगे जिसमें इसी टॉपिक से पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हम आप लोगों के लिए हल करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक सदृशता। सही विकल्प चुनो। क्या लिखा हुआ है? ऑस्ट्रेलिया अनुपात कैनबरा, समानुपात नेपाल और अनुपात क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा से क्या संबंध है। तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की क्या है? राजधानी है। तो जो पहले और दूसरे में संबंध है वही तीसरे और चौथे में संबंध होगा। चौथे नंबर पर आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। या आप ऐसा समझें कि कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो नेपाल की राजधानी क्या होगी? आप जानते हैं नेपाल की राजधानी जो है वो काठमांडू होती है। तो यहाँ पे 4 विकल्प हैं, काठमांडू, शिलांग, कोलंबो और टोक्यो। तो काठमांडू जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप जो आज देख रहे हैं ये रीजनिंग में आता है और रीजनिंग में ये क्वेश्चन आता है सादृश्यता टॉपिक में। टॉपिक का नाम है सादृश्यता। सादृश्यता इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉजी। तो आज हम लोग रीजनिंग शुरू कर रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ेंगे सादृश्यता और पढ़ेंगे कि सादृश्यता कितने प्रकार की होती है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी, सीजीएल, सीजीएस, सीएचएसएल, एमटीएस और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। पहला आपका है शब्द सादृश्यता। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है हृदय और हृदय के साथ है कार्डियोलॉजी। तो इसका मतलब क्या हुआ? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हृदय का अध्ययन किया जाता है। हृदय का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंदर। अब यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। पहला रोग अस्पताल। तो अस्पताल में रोगों का अध्ययन नहीं किया जाता, रोगों का इलाज किया जाता है, इसलिए ये विकल्प सही नहीं होगा। दूसरा लिखा है वायरस वायरोलॉजी। तो वायरस का अध्ययन जो है वो वायरोलॉजी के अंतर्गत
किया जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे हार्ट का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपका सेकंड विकल्प जो है, ये आपका सेकंड विकल्प जो वायरोलॉजी दिया हुआ है, इसे आप सही मानेंगे। दूसरा आपका है अक्षर सादृश्यता। तो इसमें जो पहला जोड़ा होता है अक्षरों का, जिसे युग्म भी आप कहते हैं, तो पहले जोड़े के बीच जो संबंध होता है वही संबंध या समानता दूसरे जोड़े के बीच होती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये देखिए लिखा है PURSE पर्स, और यहाँ पे लिखा है UPRES। तो अगर हम इसमें नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, तो देखिए P कहाँ पे है, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इधर हमने P पे 1 लगाया है, तो इधर भी P पे क्या लगाएंगे 1 लगाएंगे। फिर U पे 2 है तो यहाँ पे 2, R पे 3 है, ये 3, E पे इधर क्या है 5, तो 5, S पे इधर क्या था 4, तो 4। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4 5 जो है ये बदल के हो गया 2 1 3 5 4। तो यहाँ भी ये क्या है 1 2 3 4 5, तो ये भी बदल के क्या हो जाएगा 2 1 3 5 4। जिस तरह ये 1 2 3 4 5 चेंज हो गया है 2 1 3 5 4 में, उसी प्रकार ये 1 2 3 4 5 बदल जाएगा 2 1 3 5 4 में। तो आपका आंसर बन गया 2 से मतलब क्या हो गया, A पहले आएगा, फिर 2 के बाद क्या है 1 का मतलब R, फिर 3 का मतलब Z, फिर क्या है 5 का मतलब R, फिर 4 का मतलब O। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। इसके विकल्प हमने नहीं लिखे हैं, इसके विकल्प जो थे वो ये विकल्प इसके दिए हुए थे। यहाँ पे ए में लिखा था, यहाँ पे ए में लिखा था AROZA, ये ए वाला विकल्प था, और बी में आपका लिखा हुआ था AZROR, और सी में आपका लिखा हुआ था ARRZO, और जो विकल्प डी आपका था, डी में लिखा हुआ था ARZRO। तो देखिए जो डी विकल्प है वो वाला यहाँ पे मैच कर रहा। सादृश्यता में आने वाला जो आपका तीसरा टाइप है वो है संख्या सादृश्यता। तो इसके अंतर्गत जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो संख्याओं के क्रम पर आधारित होंगे, या वर्गों या घनों पर आधारित होंगे, या अभाज्य संख्याओं के क्रम पर आधारित होंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है ये पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 की परीक्षा में, और यहाँ पे इसके 4 आंसर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। क्वेश्चन लिखा है 2/5 0.4। तो देखिए ये पहली संख्या है, ये दूसरी है, तो इनमें संबंध क्या है, ये है 2/5 और ये है 0.4। तो अगर 5 से 2 को आप डिवाइड कर दें तो 0.4 आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये दूसरी संख्या है ये इस पहली का क्या है, भागफल है। तो जो चौथी संख्या होगी वो इस तीसरी की क्या होगी, भागफल होगी। तो तीसरी है क्या, 1/200। तो जब आप 200 को 1 से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा, पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 1000 हो जाएगा, फिर 200 से 1000 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 0.005। तो ये आपका विकल्प ए में लिखा हुआ है 0.005।
इसलिए ये आंसर आपका सही हुआ। चौथा आपका है अक्षर संख्या सादृश्यता। इसमें आप देख रहे हैं एक अक्षर होता है और एक संख्या होती है। तो पहले जोड़े में अक्षर और संख्या के बीच जो संबंध होता है वही संबंध दूसरे जोड़े के अक्षर और संख्या के बीच होगा। अब यहाँ पे ये अक्षर है, ये संख्या है। अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? 5 लिखा है। इसमें अक्षर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे संख्या क्या आनी चाहिए? 0 7। तो 0 7 पहला विकल्प है 0 5, दूसरा 0 6, तीसरा 0 7। तो सी वाला विकल्प जिसमें 0 7 है वो आपका सही माना जाएगा। तो हमने देखा सादृश्यता जो होती है ये 4 टाइप की आपके होती है।